नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड किया, y, कि y में हम कितना आगे जाएंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं कि x में हम कितना आगे जाएंगे। तो x के लिए भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t। वो तो है ही हमारे पास, x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t। ये अब क्या पूरा जाना है वो फाइंड करना है, तो यहां से वहां जाएंगे, वो टाइम तो हमने फाइंड कर लिया है tf, तो यहाँ पे tf रख देंगे। तो x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट, tf तो क्या होता है, ट्वाइस tm होता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा नॉट। ओके, तो tm का फॉर्मूला बोलो तो ईशा। अच्छा चलो, सो v नॉट कहाँ गया है, हाँ ये रहा, v नॉट स्क्वायर हो गया ये तो, v नॉट का स्क्वायर। अब देखो 2, अब बोलो निर्भय बोलो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, किसका फॉर्मूला है ये, याद है किसी को ईशा? ये फॉर्मूला तुम्हें तो नहीं पता होगा क्योंकि मैथ्स का है। देखा नहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अभी 11th में आया है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा, बट तुम लोगों ने तो पढ़ लिया है। अभी वो देखा था, यस ओके, पढ़ा है मतलब क्या, डन। तो ये हमारा क्या आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, और उसको हम रेंज भी बोलते हैं, दैट इज r। सो v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा नॉट अपॉन g। ओके, तो हमारा जो tm आया है v नॉट sin थीटा नॉट इंटू अपॉन g, उसके जैसा ही है, v नॉट sin थीटा नॉट था, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा नॉट है। क्या है, 2 थीटा नॉट अपॉन g। डन, पक्का। तो इसी के साथ हमारे सारे फॉर्मूलाज, नहीं कुछ है ना अभी भी और, ओके ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन शोज दैट फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी v नॉट r इज मैक्सिमम व्हेन sin 2, हाँ सही बात है। क्या बोल रहे हैं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 याद आ गया, ये तो 10th का है। साइन 0 0, फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, 1। इतना आया था हमें ये कहाँ से, साइन 91, मतलब यहाँ पे अगर साइन 0 है तो यहाँ आते आते साइन 91 हो जाता। फिर तुम लोगों को बताया कि यहाँ आएगा तो क्या होगा, साइन 180 पे वैल्यू क्या है उसकी, 180 तो है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी, क्या क्या क्या, अब तो करो कन्वर्ट। लेकिन मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि ये है, ये पहला कोऑर्डिनेट कॉस का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन का होता है, यहाँ 1,0 होता है, यहाँ 0,1 होता है, यहाँ उसका उल्टा मतलब -1,0 होता है, यहाँ इसका उल्टा 0,-1 होता है। ओके, तो साइन 180 भी 0 ही होता है, ये साइन 0 होता है, और साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। और फिर साइन 270 कितना होता है, -1। और इसीलिए जब सेकेंड चैप्टर फंक्शन में, रिलेशन एंड फंक्शन के फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, तो उसमें साइन की रेंज मिलती थी हमें -1 to 1, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है, उससे छोटी वैल्यू साइन की हमें मिलती नहीं है, पूरा सर्कल घूम लो तो भी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है, चैप्टर 2 मैथ्स वालों के लिए। ओके, याद आया, ये देखा हुआ लग रहा है या नहीं? सो -1 to 1 उसकी रेंज थी, किसकी, साइन की, कि भाई साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, और ऐसे ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इसको गिनना है,
इसमें, हाँ करेक्ट, ओके चलो। सो हाँ चलो तो सेट बिल्डर, हाँ चलो तो यहाँ आ जाओ वापस। मैं बता क्या रहा, हाँ ये कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0, मिनिमम और मैक्सिमम 1। तो मैक्सिमम 1 कब पॉसिबल है, जब साइन 90 हो तब, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 90 1। अब 180 पे जाओगे तो वापस 0 हो जाएगा, और 270 पे जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है 1, साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1, और वो भी कौन सी डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या रखूं तो साइन 90 बनेगा, थीटा की जगह पर क्या रखूं तो साइन 90 बनेगा, 45 रख दूंगा तो 2 × 45 90 बन गया ना मैक्सिमम। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि साइन को, अरे यार, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि V0 का स्क्वायर साइन 2 × 45 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू V0 का स्क्वायर 245 मतलब 90, साइन 91 होता है तो V0 बाई जी। तो ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो रेंज है वो मैक्सिमम मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, मतलब x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कब, जब तुम्हारा एंगल क्या होगा 45 डिग्री। एंगल कितना होगा 45 डिग्री। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले था V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, और अभी ये पूरा साइन 2 थीटा नॉट गया तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई जो मैक्सिमम है। अदरवाइज तो 1/2 भी आएगी, अगर 1/2 आई तो तुम्हारी रेंज आधी हो गई। समझ में आया? यहाँ पे अगर मैंने ले लिया थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, 15 लिया तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 30, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, मतलब नीचे 2 आ गया, मतलब रेंज आधी हो गई। तो एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइन की कौन से एंगल पर मतलब तुम्हें बॉल फेंकना पड़ेगा, कौन से एंगल पर तुम्हें बॉल फेंकना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट द हाफ द वैल्यू, सो दैट यू विल गेट द हाफ द वैल्यू ऑफ द रेंज, मतलब जो था उससे आधा हो जाएगा। तो जो था उससे आधा कब हो जाएगा, जब 15 डिग्री होगा, क्योंकि 15 × 2 30 और साइन 30 1/2, तो मतलब नीचे 2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू थी नीचे 2 आ गया, मतलब आधा हो गया ना, 1/2 हो गया ना। अंडरस्टूड? तो ऐसे कॉम्पिटिटिव बेस उसमें फिर कॉन्सेप्ट ये कहां से पूछा होगा, तो ये याद आना चाहिए कि कहां से पूछा होगा। डन? तो कॉम्पिटिटिव बेस मतलब सारी आ गए, नीट, जेडब्ल्यू और बुचकेट और जो भी तुम एग्जाम आगे जाकर दोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुम्हें सबसे पहले तो फॉर्मूला ही ना याद हो गए, खत्म, आगे बढ़ो। अब पहले तो अभी सपोज तुम्हारा फंडा क्लियर है, भले ही फॉर्मूला याद नहीं है, फंडा क्लियर है, तुम ऐसे चुटकियों में 2 मिनट लेके पहले तो ये डिराइव कर लोगे। पहले तो क्या कर लोगे, डिराइव। ये कैसे डिराइव करोगे, तुम्हें सिर्फ इतना याद है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तुम्हें सिर्फ इतना याद है तो तुम ऐसे बोल दोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ax तो 0, हम मुझे तो x की डायरेक्शन में करना है तो ax तो 0 है, मतलब ये टर्म तो गया। तो अब मुझे s इज इक्वल टू ut है, u मतलब v0 x, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरा v0 x इंटू t। v0 x तो मतलब v0 ऐसे है तो v0 x क्या हो जाएगा v0 cos थीटा नॉट, तो s की और से x की वैल्यू क्या आ गई v0 cos थीटा नॉट इंटू t। और अब अगर मुझे मैक्सिमम जाना हो तो t की जगह क्या रख दूंगा tf रख दूंगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, वर्टिकली जाना हो तो tm रखूंगा मैक्सिमम हाइट, और हॉरिजॉन्टल जाना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा, तो यहाँ पे tf रख दूंगा, मतलब 2tm रख दूंगा। तो v0 cos, ये रहा 2tm और फिर रख दिया, और ये फॉर्मूला तुम लेके आ गए 2 मिनट में। याद ना हो तो ऐसे भी आ सकते हो तुम, क्योंकि वो एग्जाम 2 साल बाद है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी नहीं है 2 महीने में, ना 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है। ओके, तो याद ना हो तो हम वापस भी आ सकते हैं, कब, जब कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ इतना तो याद ही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ax 0 था, प्रोजेक्टाइल मोशन में ay - g था, मैक्सिमम हाइट पर चले जाते थे तो vy 0 हो जाता था। ये सब एकदम बेसिक है। मैक्सिमम हाइट पर चले गए तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली याद रह जाएगा, सिर्फ ज्यादा रिवीजन करो, याद रह जाएगा। ओके,
चलो समझ में आ गया। ओके, तो ये वो चीज बोल रहे हैं कि अगर 45 डिग्री हुआ तो हमें जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो हो गया, बस वही चीज बताई है, V0/G। अंडरस्टूड? डन? तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज हमारे खत्म होते हैं।